27 अक्टूबर यानी शुक्रवार को आनंद मोहन के साथ नीतीश कुमार मंच साझा करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आनंद मोहन और नीतीश की नजदीकी ताजा है तो चलिए इन दोनों के रिश्तों का इतिहास आज हम आपको बताते हैं। बता दें कि 2005 में बिहार में लालू का राज अंत कर बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार सीएम बने थे। बिहार का सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बिहार को क्राइम मुक्त करना था और नीतीश ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और 5 साल के भीतर या तो क्रिमिनल सारे जेल के अंदर थे या फिर क्राइम छोड़ चुके थे। यही वो काल था जब नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन गई थी। ये तो चलिए 2005 से 2010 की बात हुई। अब मौजूदा दौर की सियासत में लौटते हैं। नीतीश कुमार आज भी बिहार के सीएम हैं, लेकिन नीतीश के सहयोगी बदल चुके हैं। अब नीतीश आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों नीतीश कुमार और बाहुबली आनंद मोहन की नजदीकी बड़ी चर्चा में है। अगर आप सोच रहे हैं कि ताजा नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक दूसरे के नजदीक आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों दिग्गजों का रिश्ता दशकों पुराना है। दोनों ने साथ में सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। दोनों की दोस्ती की नींव लालू विरोध पर पड़ी थी, लेकिन लालू का विरोध करके नीतीश कुमार जहां बिहार के सीएम बन गए, वहीं आनंद मोहन जेल पहुंच गए। अब 16 साल बाद आनंद मोहन खुली हवा में जेल से रिहा होकर सांस ले रहे हैं और नीतीश आरजेडी के सपोर्ट से बिहार में सीएम बने हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन 27 अक्टूबर यानी शुक्रवार को अपने गांव सहरसा के पंचगछिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान मंच पर उनके मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। चलिए शक्ति प्रदर्शन से पहले आनंद मोहन और नीतीश की दोस्ती की हर कहानी परत दर परत हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 1990 के दौर में, जब बिहार में लालू, नीतीश, आनंद मोहन सभी एक दल में थे। नाम था जनता दल। देश भर में समाजवाद की लहर थी। केंद्र की जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी। पूर्व कांग्रेसी और यूपी के खांटी राजपूत लीडर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इधर बिहार में लालू प्रसाद यादव के हाथ में बागडोर आई। राजनीति में लालू के छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में भेज दिए गए। आनंद मोहन को जनता दल से सहरसा जिले के महिषी से विधायक बनने में कोई परेशानी नहीं थी। मतलब ये कि 1990 में लालू, नीतीश और आनंद मोहन सब एक तरफ खड़े होकर या एक पार्टी की तरफ से सियासत कर रहे थे। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया और उसके बाद पूरी सियासत बदल गई। आदिवासियों के लिए मौजूदा कोटा के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जैसे कि लालू की यादव और नीतीश की कुर्मी जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया, जिससे लालू को राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा हथियार मिल गया और लालू को मिले नए हथियार की वजह से नीतीश की टेंशन बढ़ गई। इधर आनंद मोहन ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जनता दल से अलग होकर 1993 में उन्होंने अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी बनाई। उन्होंने राजपूत बनाम यादव की सियासत शुरू कर दी और देखते ही देखते सवर्ण की मजबूत आवाज बन गए। आनंद मोहन की पकड़ सवर्ण वोट बैंक पर थी और वो सवर्णों के नेता के तौर पर खुद को धीरे धीरे स्थापित करने में लगे हुए थे। वहीं बिहार में ओबीसी के अंदर यादवों का वर्चस्व बढ़ने लगा और नीतीश कुमार को लगने लगा था कि बिहार में यादव नई ऊंची जाति बन गए हैं और उनकी जाति के लोग व अन्य ओबीसी समुदाय के लोग लालू के जाल में फंस गए हैं। तब जॉर्ज फर्नांडिस और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। आनंद मोहन नीतीश के पक्ष में खड़े हुए और इस दौर में आनंद और नीतीश के साझा दुश्मन लालू प्रसाद यादव बन गए। सब कुछ सही चल रहा था, तभी दो घटनाएं हुई। 1994 में पहले आनंद मोहन के खास रहे छोटन शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और उसके अगले दिन गोपालगंज के डीएम की मौत हुई। मामला दर्ज भी हुआ और भीड़ को उकसाने का आरोप आनंद मोहन पर लगा और वो गिरफ्तार हो गए। आनंद मोहन खुद को निर्दोष बताते रहे। नीतीश और उनकी पार्टी का मानना था कि आनंद मोहन को मामले में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं होने तक दोनों का जुड़ाव भी बना रहा, लेकिन इन सब के बीच 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव आ गया। नीतीश ने लालू को हटाने के लिए लेफ्ट की पार्टियों के साथ गठजोड़ किया। आनंद मोहन जमानत पर बाहर रहते हुए लगभग 100 बीपीपी उम्मीदवार खड़े कर चुके थे। इतना होने के बाद समता, वाम और बीपीपी गठबंधन लालू के सामने चित हो गई और लालू फिर
सत्ता में 1995 में भी लौट आए। फिर साल 2005 भी आया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने लालू राबड़ी शासन के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। नीतीश सीएम बने। आनंद मोहन तब जेडीयू का हिस्सा थे। आनंद मोहन की वजह से नीतीश को सवर्ण वोटरों का साथ मिला। लेकिन नीतीश को सत्ता में आने के 2 साल बाद तब बड़ा झटका लगा जब स्थानीय अदालत ने डीएम हत्या मामले में आनंद मोहन और कई अन्य को दोषी ठहराया। अभी तक आनंद मोहन को निर्दोष बताने वाले नीतीश के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल हो चुका था। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस 40 लोगों के काफिले में आनंद मोहन से मिलने के लिए पटना के बेउर जेल पहुंचे। लेकिन जॉर्ज के साथ गई 40 लोगों की भीड़ में नीतीश शामिल नहीं थे। बाद में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस बीच 2013 आ गया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ने लगा। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और 2015 में लालू की आरजेडी के साथ चले गए और 2015 में बिहार चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को हरा भी दिया। लेकिन 2 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और एनडीए में लौट आए। इन सबके बीच आनंद मोहन को अपने दोस्त से धोखा मिला। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आरजेडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और आनंद मोहन परिवार ने उस दौर में नीतीश विरोध की राजनीति शुरू कर दी। इस दौर में आनंद मोहन आरजेडी दोनों के लिए नीतीश अब एक साझा दुश्मन थे। इस बीच साल 2021 में जेल में आनंद मोहन के 14 साल पूरे हो गए। तब उनके परिजनों ने उन्हें परिहार देने की मांग नीतीश कुमार से की थी। लेकिन उस समय नीतीश कुमार ने राजपूत लॉबी की तरफ से रिहाई की मांग को खारिज कर दिया। ये बात आनंद मोहन और उनके परिवार को खल गई। फिर 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बने और खुलकर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने की बात करने लगे। पहले 23 जनवरी को 2023 में पटना में आयोजित महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में सीएम नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई की तरफ इशारा किया था। उस वक्त राजपूत समाज के लोग आनंद मोहन की रिहाई के लिए नारेबाजी कर रहे थे। तब सीएम ने मंच से बोला कि उनकी पत्नी से पूछ लीजिए उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद 25 अप्रैल को बिहार के कारा कानून में संशोधन हुआ। 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए। नीतीश सरकार की तरफ से कारा कानून में संशोधन किया गया और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता खुला। इसके लगभग 1 महीने बाद 24 मई को सीएम नीतीश कुमार से मिलने आनंद मोहन सपरिवार एक अणे मार्ग पहुंचे। यहां दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद 5 अक्टूबर को दूसरी बार नीतीश से मिलने आनंद मोहन सीएम हाउस पहुंचे। इस दौरान भी दोनों के बीच लंबी बातचीत चली। इसी दौरान सहरसा में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। हालांकि 24 सितंबर को आनंद मोहन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास भी पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट से ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि आनंद मोहन लालू के मिलने से मना करने वाली खबर से इनकार करते रहे हैं। बता दें कि आनंद मोहन मंडल काल से ही सवर्ण के एक बड़े नेता है। 90 के काल में लालू यादव के खिलाफ बोलने वाले एक मुखर चेहरे के रूप में उनकी छवि रही है। यही कारण है कि सवर्णों में उनकी अपनी एक पैठ अभी भी बरकरार है। आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद यहां राजपूत लीडर की एक बड़ी खाई बन गई। 69 वर्षीय आनंद मोहन बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कोसी बेल्ट और बड़े मिथिलांचल क्षेत्र में वोटरों को प्रभावित करने के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। जातीय सर्वे के बाद साफ है कि बिहार में 3.45% आबादी राजपूतों की है, जो बीजेपी के वोटर माने जाते रहे हैं। बिहार में 4.25% वोट बैंक राजपूतों का है और इनका ठीक ठाक प्रभाव 40 लोकसभा में से 8 लोकसभा सीटों पर है। इसलिए एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। आनंद मोहन के बहाने राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। लेकिन नीतीश को अपनी कवायद में कितनी सफलता मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारी ये खबर कैसी लगी? नीतीश और आनंद मोहन की दोस्ती का इतिहास जानकर आपको क्या लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए बिहार तक के साथ।